हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों, आज हम इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहला फॉर्मूला e की पावर आई एक्स इक्वल टू होता है cos ax प्लस आई साइन ax। अब e की पावर माइनस ax, देखिए ये बेटा पावर पॉजिटिव थी तो यहाँ प्लस साइन है, ठीक है। अब यहाँ पावर माइनस में नेगेटिव है तो बेटा यहाँ माइनस साइन है। ये फॉर्मूले को याद करने के लिए ट्रिक है। इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं और इसे बोल देते हैं 2। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो देखिए e की पावर आई एक्स प्लस e की पावर माइनस आई एक्स, इधर ऐड करा तो इधर भी ऐड करेंगे तो देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा यहाँ पे ट्वाइस cos ax, ठीक है। आपको cos ax का फॉर्मूला चाहिए तो इस 2 को बेटा आप डिवाइड में डालें। ये cos ax का फॉर्मूला है, ठीक है। हमने क्या करा, दोनों इक्वेशन को ऐड करा तो cos ax का फॉर्मूला बन गया। अब बेटा हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे तो sin ax का फॉर्मूला बनेगा। इस इक्वेशन में से जब आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ बेटा माइनस साइन है, ठीक है। आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो बेटा ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा ट्वाइस आई साइन एक्स। मुझे बेटा साइन एक्स की वैल्यू चाहिए तो 2i को आप डाल दीजिए डिवाइड, ये बन गया साइन एक्स का फॉर्मूला। इन फॉर्मूलों की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन की जब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो हमें CF पता चलता है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पता करें। c की जगह आप m पुट करेंगे तो m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर इक्वल टू हो गया माइनस a स्क्वायर, m इक्वल टू हो गया प्लस माइनस ai। आगे आप जीरो लगाएंगे। ये जो आपको m की वैल्यू मिली है या कहिए रूट मिलेगी, ये बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर मिले या कहिए इमेजिनरी मिले। तो अब हम इस फॉर्मूले की हेल्प से CF निकालें। यहाँ a इक्वल टू हो गया 0 और b इक्वल टू हो गया a। CF इक्वल टू, इस फॉर्मूले में हम a की जगह 0 और b की जगह a पुट करेंगे तो e की पावर 0x c1 cos ax प्लस c2 sin ax। CF इक्वल टू, बेटा e की पावर 0x 1 होता है, मतलब आपको CF ये मिलेगा c1 cos ax प्लस c2 sin ax। बच्चों पीआई हमेशा इक्वेशन की राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है उसकी हेल्प से निकलता है। तो देखिए पीआई इक्वल टू, यहाँ जो फंक्शन है ऊपर आएगा और अपॉन में फंक्शन ऑफ बी आता है, मतलब इसे लिखेंगे स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू, ये फंक्शन वैसे ही लिखा। अब बेटा आप इसे लिख सकते हो c प्लस ए आई b माइनस ए। अब बेटा हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसे लिखते 1 अपॉन c प्लस ए आई b माइनस ए। सबसे पहले a अपॉन करके इस फैक्टर को लिखेंगे प्लस b अपॉन करके आप दूसरा फैक्टर लिखेंगे। ये 1 अपॉन b प्लस ए आई b माइनस ए। यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो दोनों ही फैक्टर आएंगे b प्लस ए आई b माइनस ए, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए d प्लस ए आई से ये d प्लस ए आई कैंसिल हो जाएगा, ये वाला फैक्टर बचेगा। जो फैक्टर बचा है उसका बेटा a में करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। प्लस, अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ d माइनस ए आई है, इससे बेटा ये d माइनस ए आई कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला फैक्टर बचेगा, इसका आप b में कीजिए मल्टीप्लाई। अब आप ध्यान दीजिए ये सेम है कैंसिल है, ठीक है। तो अब हम इसे हटा भी देंगे। इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं और इसे इक्वेशन 2 बोल देते हैं, ठीक है। अब बच्चों इसे सॉल्व करके हम a और b पता करेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला फैक्टर,
डी प्लस ए आई और उसे कर दो 0। ठीक है, इससे डी की वैल्यू पता कीजिए, तो ये हो गया -3। अब देखिए ये जो इक्वेशन है बेटा, इसमें d प्लस ए आई जहां लिखा है उसकी जगह क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ लिखा है तो ये वाला पार्ट हो गया 0। ठीक है, तो क्या बचा बेटा आपके पास ये, इसे लिखो 1 - a b - ठीक है। अब इस d की जगह आप -ai पुट कर सकते हो, ठीक है, हो गया -ai माइनस, ठीक है, ये क्या हो गया ट्वाइस हो गया, इसे ऐसा लिखेंगे। हमें a की वैल्यू चाहिए, इसे बेटा आप डिवाइड में डालें, ये आपको मिले a की वैल्यू। अब हम इस वाले फैक्टर को 0 करेंगे, लेट d माइनस ए आई इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू ए आई। ठीक है, अब इस इक्वेशन में d माइनस ए आई जहां होगा वहां आप 0 रख सकते हैं, तो यहाँ है, तो ये वाला पार्ट हो गया 0। क्या बचा, ये बचा और ये बचा, 1 इक्वल टू d प्लस ए आई। बेटा इस d की जगह आप लिखिए ए आई, ये ट्वाइस हो गया। हमें b की वैल्यू चाहिए, आप इसे डिवाइड में डालेंगे, 1/2 ए आई टू b। इस तरह से बच्चों आपको a और b की वैल्यू पता चल गई। अब बेटा हम a और b की वैल्यू यहाँ पुट करके इसकी वैल्यू पता करें, तो देखिए a की वैल्यू जब आप यहाँ रखोगे तो ऐसा हो जाएगा -1/2 ए आई। ठीक है, और ये जो b की वैल्यू है 1/2 ए आई, इसे रख दीजिए यहाँ पर। इस तरह से बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन की वजह से हमें इसकी वैल्यू, अब बच्चों इसकी वैल्यू पता करें तो हम दोनों तरफ cosec ax से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, यहाँ भी cosec ax से मल्टीप्लाई और इधर भी। अब इसे लिख लेते हैं, अब बेटा इसमें से हम 1/2 ए आई कॉमन निकाल सकते हैं, तो निकाल देते हैं। पॉजिटिव वाला टर्म्स पहले लिख लेते हैं, इसे पहले लिखेंगे, अब ये नेगेटिव वाला टर्म्स लिख लेते हैं। अब बच्चों हमारा काम इनको सॉल्व करना, तो बेटा सबसे पहले वाले टर्म्स को I1 बोलते हैं और दूसरे वाले टर्म्स को बोल दिया I1। ये बेटा पी आई है, तो लिख लेते हैं पी आई इक्वल टू ये 1/2 ए आई, इसे हमने I1 से बताया है और इसे हमने I2, मतलब पी आई निकालने के लिए बेटा आपको ये पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम I1 को सॉल्व करेंगे, तो I1 इक्वल टू cosec ax अपॉन d माइनस ए आई। अब बच्चों आप इसे लिख सकते हो e की पावर आई ए एक्स इंटीग्रेशन, और ये cosec dx dx। I1 इक्वल टू cosec ax d माइनस ए आई, इसे लिख लीजिए e की पावर आई ए एक्स। बेटा इसका फॉर्मूला होता है cos ax माइनस आई साइन ए, ठीक है, इसकी जगह हमने ये ली। अब यहाँ पे cosec ax है, जिसे आप लिख सकते हो 1/sin ax और ये dx। I1 इक्वल टू cosec ax अपॉन d माइनस ए आई, ये e की पावर आई ए एक्स। अब बच्चों इसका जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो cos ax अपॉन sin ax cot ax, ये माइनस sin ax से sin ax कैंसिल हो जाएगा, आई बचे I1 इक्वल टू cosec ax d माइनस ए आई इक्वल टू e की पावर a आई एक्स। cot x का इंटीग्रेशन होता है log
साइन एक्स और ये अपॉन ए, ये माइनस आई, यहाँ बेटा 1 में 1 का इंटीग्रेशन है। अब बच्चों हमारा काम I2 पता करना, तो I2 इक्वल टू था cos 6ax, बेटा यहाँ माइनस की जगह था प्लस, ये आपका I2 है, ठीक है। तो देखिए I की जगह यदि आप माइनस आई रखोगे तो बेटा ये प्लस का बन जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, I की जगह माइनस आई रखेंगे, ये चेंज करेंगे, तो हमें I2 पता चलना है। तो यहाँ पे I की जगह रखेंगे माइनस आई, लॉग साइन एक्स अपॉन टू, यहाँ भी I की जगह माइनस आई रखोगे तो ये बेटा प्लस का होगा। इस तरह से आपको I1 और I2 पता चल गया। अब बेटा हम PI में इनकी वैल्यू पुट करेंगे, PI इक्वल टू 1/2ai I1 माइनस I2, ये आपका PI था, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, PI इक्वल टू 1/2ai, सबसे पहले हम I1 की वैल्यू पुट करेंगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ भी करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, ये माइनस, अब I2 की वैल्यू रखेंगे, आप इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई कीजिए, अगली स्टेप में हम इस माइनस का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। PI इक्वल टू 1/2ai, अब बेटा हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, तो लॉग साइन एक्स कॉमन, साथ में ये ए भी कॉमन आ गया, तो ऐसा हो जाएगा 1/a लॉग साइन एक्स, ब्रैकेट में बचेगा e की पावर i x माइनस e की पावर माइनस i x, ठीक है। अब हमारा काम यहां से कॉमन निकालना, तो बेटा माइनस के साथ में i x कॉमन आ गया, ये माइनस i x, तो ये प्लस का हो गया और ये भी प्लस का हो गया। अगली स्टेप में हम इसका भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसा हो जाएगा 1/2ai, यहाँ भी 1/2ai, ठीक है। PI इक्वल टू ये 1/a² और ये लॉग साइन एक्स, ठीक है। यहाँ बेटा 2i है, इसे हम यहाँ लिख देंगे, तो ये जो फॉर्मूला है ये साइन ax का है, तो अब यहाँ पे आप साइन ax लिखेंगे, ठीक है। i से i कैंसिल हो गया, ये x अपॉन a, बेटा इस 2 को मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ये जो फॉर्मूला है ये cos ax का फॉर्मूला है, तो यहाँ लिख लेते हैं cos ax। इस तरह से बच्चों PI आ गया। अब हमारा काम है कंप्लीट सॉल्यूशन में CF और PI को ऐड करो, तो y इक्वल टू CF हमने निकाला था C1 cos ax प्लस C2 sin ax, ठीक है। ये CF, अब PI लिखिए, इसे लिखिए 1/a² log sin ax इंटू साइन ax और ये माइनस x/a cos ax। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए